हाय कृष्णा, कैसे हैं आप सभी। आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है राधे कृष्णा टैरो वन चैनल पे। और आज ये रीडिंग हम कलेक्टिवली करेंगे। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग रहेगा, टाइमलेस रहेगा और इसमें हम जो आएगा वो देखने वाले हैं। जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं अभी उसे पिक करेंगे और उसके लिए उसके ऊपर गाइडेंस देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज कौन सी ईश्वर आपको ब्लेस करने वाले हैं। ओके, तो आपने कुछ नहीं करना, बस अपने जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं आपने उनका नाम लेना है, अपने मन में विश्वास करना है कि जो आप आज जानना चाहते हैं वो आप आज जान जाएं। ठीक है, तो चलिए एक साथ लेते हैं प्रभु का नाम। आप लोगों ने इसे दिल से सुनना है। आपने सभी अपने डाउट्स क्लियर करने हैं और आप लोगों की ज़िंदगी में अगर कहीं से भी आपको खुशी नज़र नहीं आ रही है तो यूनिवर्स का एक मैसेज है आपके लिए कि आप वो खुशी अपने में ढूंढो। जो खुशी आपको अपनी ज़िंदगी में कहीं से नहीं मिल रही वो खुशी आपको खुद से मिल सकती है। खुद के साथ आप थोड़ा वक्त बिताओ। आप शायद खुद की अच्छाई को भूल चुके हो। हर किसी के अपने सर्कमस्टेंसेस होते हैं, तो शायद आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे हालात ऐसे चल रहे हैं जिसमें आप अपनी अच्छाई को भूल चुके हो। तो आप अपनी अच्छाई से ही खुद को खुश रखो अभी फ़िलहाल के लिए। वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी ज़रूर करिएगा, क्लेम करिएगा ब्लेसिंग्स को जितना कर सकते हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द स्टार, टू ऑफ वॉन्ड्स। ये रीडिंग बड़ी भी हो सकती है तो पूरा वक्त ही दीजिएगा। आप यहाँ वक्त देंगे तो ज़िंदगी में आपको कभी ना कभी एक ऐसा मौका भी मिलेगा जहाँ आपका भी वक्त बदलेगा। ठीक है, इस वक्त आप बहुत ज़्यादा ना नाराज़गी में चल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी से या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो या अपनी ज़िंदगी से ही गुस्सा हो। आप बहुत नाराज़ हो। बहुत ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने ना अपने अंदर की नाराज़गी या अपने गुस्से को अभी बहुत कंट्रोल करा हुआ है, क्योंकि यू डोंट वांट टू शो इट। आप उसे शो ही नहीं करना चाहते हो। बट अगर आप अपने अंदर से गुस्सा बाहर नहीं निकालोगे तो ये गुस्सा हो सकता है कि अभी नहीं लेकिन आगे चलकर हानिकारक बने। इसीलिए आप इस गुस्से को ही ख़त्म कर दो। और इस गुस्से को कैसे ख़त्म कर सकते हैं? आप यूनिवर्स से अपनी सारी तकलीफ़ों को बताएं। हमारे साथ जब कुछ गलत होता है तभी तो हम गुस्सा होते हैं ना। जब हमें कहीं से उम्मीद होती है और वो उम्मीद पूरी ना हो तो हमें गुस्सा आता है अंदर ही अंदर। बट गुस्सा करने से क्या फ़ायदा? आप ये तकलीफ़ अगर अपने भगवान से इस बारे में आप शेयर करते हो, अगर आप कर भी चुके हो तो आप बार बार करते रहो जब तक आपको आपके दिल से राहत नहीं मिल जाती। तब तक आप भगवान से एक ही बात करते जाओ और उनसे इस बारे में बोलिए कि वो आपके दिल को, आपके मन को शांत करें और वो ऐसा कोई गलत भाव आपके दिल और मन में आने ही ना दें जो आपके लिए आगे चलकर हानिकारक बने। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना अपने पिछली कुछ वक्त में किसी चीज़ में बहुत इन्वेस्ट करा था, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे आपका बिज़नेस हो, आपका काम हो, बट उससे आपको ना ज़्यादा
कुछ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि आपको लग रहा है कि कहीं आपने गलत तो नहीं कर दिया। और हो सकता है कुछ लोगों को अभी पैसे की तंगी भी चल रही हो। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को बहुत पैसे के लिए हेल्प लेना पड़ रहा हो, या फिर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा हो कि आप जॉबलेस हो चुके हैं, या फिर आप अपनी जॉब में खुश नहीं हैं, आप जहाँ अर्निंग जिससे होता है आप उससे खुश नहीं हैं, जो भी आपके अर्निंग का ज़रिया है आप उससे खुश नहीं हैं, या फिर कोई ज़रिया आपको नहीं मिल रहा जिससे आप अर्निंग कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। आई थिंक यहाँ आपका वक्त बदलने वाला है। 1 से 2 हफ्ते के बाद आपकी ज़िंदगी में एक काफ़ी अच्छा बदलाव आएगा। 1 से 2 हफ्ते के बाद, और 1 से 2 हफ्ते के बाद मुझे लग रहा है लेट्स सी क्या आ सकता है। ओके, 1 से 2 हफ्ते के बाद देखिए ऐसा कह सकते हैं कि जैसे अभी जुलाई चल रहा है ना, ये नवंबर फर्स्ट वीक तक आपने जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, या जिस भी वजह से आप परेशान हो इतना, हो सकता है नवंबर फर्स्ट वीक तक अभी थोड़ा रहो, लेकिन अभी से 1 से 2 हफ्ते के बाद ना ये जो भी आपके अंदर का गुस्सा है, ये जो नाराज़गी है, ये जो बेचैनी है बेसिकली, ये शांत होने लग जाएगी धीरे धीरे करके। और ये शांत कैसे होगी? जब आपको 1 से 2 हफ्ते के बाद अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये चीज़ मैं पिक कर रही हूँ यहाँ। और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो मैं ये बताना चाहती हूँ, ऐसा नहीं आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी है। आप इतने तो टैलेंटेड और इतने तो आप काबिल हो कि आप अपनी ज़िंदगी में जो पाना चाहते हो वो पा सकते हो। बट कहते हैं ना कि कई बार किस्मत में लिखा भी नहीं मिलता। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे किस्मत की जो भाग्य रेखा है वही हमारा साथ नहीं देती। शायद आपको भी यही लग रहा है कि आपकी भाग्य रेखा ही आपका साथ नहीं दे रही है। जो भाग्य में लिखा है वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है? फिर जिसके लिए आप इतना कर चुके हो, आप कर रहे हो, तो क्या अभी भी कुछ बाकी है? आपका भी मन नहीं कर रहा किसी की भी बातें सुनने का। शायद आप इस रीडिंग को भी बस ऐसे ही देख रहे हो, शायद बिना कुछ सोचे। बट यहाँ डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि अगर आप उनकी बात अगर आप सुन के देखेंगे तो शायद कुछ अच्छा आपके मन में आएगा। शायद आप अपनी अच्छाई को महसूस कर पाओगे। आपने अपने आप को बहुत बीमार कर दिया है। पिछले 9-10 दिन में आप इतने ज़्यादा वीक हो चुके हो, आपकी या पिछले 5 हफ्ते के अंदर आप बहुत वीक हो गए हो, जिससे आप ना बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आपको लग रहा है एक 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 करके आपके अंदर से आपके सारे सपने, आपकी सारी उम्मीदें टूट रही हैं। ये सिर्फ आपका सोचना है, हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो, तभी ऐसा हो रहा है। अगर आप ऐसा सोचना ही बंद कर दोगे तो ऐसा होना ही बंद हो जाएगा। एक बात बहुत अच्छी है, अपने दुख में आप कितने परेशान हो, लेकिन अगर किसी और का दुख आपके सामने आता है तो आप उसके दुख में काफ़ी सपोर्ट करते हो। आप किसी के दुख के मज़े लेने नहीं जाते हैं, लेकिन आप दूसरों के दुख को अपना दुख मानते हो। बट यहाँ क्या दिक्कत आती है कि आप दूसरे के दुख में इतना दुखी हो जाते हो कि उसका असर भी आप पर आने लग जाता है। आप अगर एक हीलर हो तो क्या आप जिसको हील करने जा रहे हो उसकी परेशानी अपने पर ले लेंगे, या उसकी परेशानी को जड़ से ख़त्म कर देंगे? शायद आप परेशानी को जड़ से ख़त्म नहीं करते हो दूसरों की, उसकी परेशानी अपने पर ले लेते हो। ये गलती है आपकी। इस चीज़ को आप सुधारिए। अगर आप ऐसा बार बार करते जाओगे ना
तो दूसरों की नेगेटिव एनर्जीज आप पर इतनी आ जाएंगी कि आप अपनी लाइफ को जीना ही भूल जाओगे। इफ़ यू आर अ हीलर और इफ़ यू आर हैविंग हीलिंग पावर इन योर सोल, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप लोगों के लिए। ठीक है, लेट्स सी और आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ये कार्ड्स तो ऐसे आए हैं। ये द व्हील ऑफ फॉर्चून भी हम डिस्कस करते हैं, तो इस कार्ड से मुझे ये एनर्जी आ रही है। अभी वक्त आपका ना, आपको लग रहा है उल्टा चल रहा है, बट ये कभी ना कभी सीधा भी होगा। धीरे धीरे करके आपका वक्त भी सीधा होगा, धीरे धीरे करके आपका वक्त भी बदलेगा। जो आपके ज़िंदगी में से सब कुछ अगर गया है, धीरे धीरे करके गया है, तो धीरे धीरे करके वापस भी लौटेगा, और वो दोगुना तिगुना होकर वापस लौटेगा। कैसे? भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ, भगवान की ब्लेसिंग्स के साथ। ठीक है, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। आप बस अभी धैर्य बनाए रखें, आप अपने अंदर की अच्छाई को महसूस करें, अपने अंदर की अच्छाई को हमेशा ज़िंदा रखें। दूसरों को हील करते करते आप खुद अनहील्ड ना हो जाएं, दूसरों को सहारा देते देते खुद मतलब वो ना हो जाएं, बिल्कुल एक बेसहारा से ऐसे ना पड़ जाएं। खुद को भी सहारा दें, दूसरों को भी देना चाहिए, दूसरों को भी दे सकते हैं। ये आपके अंदर की अच्छाई है। और पिछले 5 हफ्ते में अगर आपकी हेल्थ बहुत वीक गई है, तो आप उस पर थोड़ा गौर करिए। नींद प्रॉपरली लीजिए। आप नींद नहीं ले रहे हो या फिर आपको नींद नहीं आ रही है, तो थोड़ा आप डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवा सकते हो। नहीं तो आप सोने से पहले अपने ईश्वर को ये बात भी बोल सकते हो कि ये भगवान, मुझे अब नींद अच्छे से आने दे। आप, अगर मैं कहूँ तो आप अपने ईश्वर का नाम लेकर सो सकते हो। जब हम अपने ईश्वर का नाम लेकर सोते हैं और उनसे बोलते हैं ना कि अब आज हमें अच्छी नींद आ जाए, सच में आ जाती है। भगवान सुनते हैं, हमें हर घड़ी सुनते हैं। आपको ये विश्वास खुद को दिलाना है कि भगवान हर घड़ी आपके साथ हैं। भगवान कभी दिखते नहीं है। जैसे एक बार किसी ने सवाल पूछा था कि भगवान तो दिखते नहीं, भगवान कैसे हैं, कहाँ हैं, ना सुनाई देते ना दिखते, कहाँ हैं भगवान। तो जिस संत से पूछा था ना, उन संत ने यही रिप्लाई करा कि आपके अंदर दिमाग है? कहते हाँ, मेरे अंदर दिमाग है, लेकिन दिख तो नहीं रहा। ऐसे ही भगवान होते हैं। भगवान कभी दिखते नहीं है, भगवान को महसूस करा जाता है, भगवान पर विश्वास करा जाता है, तभी भगवान के होने का और उनके चमत्कार का हमें अनुभव होता है। अगर आपको ये सब अनुभव करना है तो पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और कुछ मैसेजेस आप लोगों के लिए कुछ आए हैं तो मैं बताऊं। आप लोगों के साथ ना नाइंसाफ़ी भी बहुत हुई है। अगर मैं देखूं ना, आप लोगों ने सबके साथ इंसाफ से बात करी है, सबके लिए इंसाफ करा है, बट आप ही के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो यहाँ यही बात एप्लीकेबल होती है कि अच्छों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है। और आपके साथ इसलिए ऐसा हो रहा है कि आपके कष्ट कट रहे हैं, जो आगे आपकी आने वाली ज़िंदगी में, जिस ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ लिखी हैं, आपकी खुशियों में जो चीज़ें अड़चन ना बने, वो अड़चनें अभी आ रही हैं, जिससे कि आप आगे जाकर अपनी ज़िंदगी को खुशी से जी पाओ बिना किसी अड़चन के। आपके कष्ट दूर हो रहे हैं। तो कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों हुई। हमेशा ये सोचिएगा कि अगर आपने कुछ किसी के लिए अच्छा करा है तो वो अच्छा लौट कर ज़रूर आएगा। हो सकता है आपके सोचे समझे टाइम पर नहीं, लेकिन भगवान के सोचे और समझे टाइम पर ज़रूर। पावर, ये शक्ति आप ही के अंदर है। गॉडेस दुर्गा आज आपको ब्लेस कर रही हैं। ठीक है, माँ दुर्गा आज आपको ब्लेस कर रही हैं। ये मैंने कहा था ना कि आज हम देखिए कौन से भगवान आपको ब्लेस कर रहे हैं, तो माँ दुर्गा आज आपको ब्लेस कर रही हैं इस पावर से कि उनकी शक्ति आपके अंदर है, उनका एक शक्ति का एक कण आपके अंदर है। माँ दुर्गा सदैव आपके साथ हैं। बट क्या आप उनके होने का उनको महसूस करते हो? अगर आप महसूस करते हो और कर चुके हो तो उन पर विश्वास हमेशा जमाए रखें। ये शक्ति आपके अंदर है। जब वो दिव्य शक्ति साथ है तो ठीक है। पेशेंस एंड प्लानिंग वही है, धैर्य रखें और प्लान करें। ठीक है, प्लान भी ऐसा करें जिसमें आपको ये ना हो आप इनसिक्योर हो जाएं। प्लानिंग्स करें कि हाँ हमें अभी ये करना है, नियर फ्यूचर के लिए प्लानिंग्स करें, आगे के फ्यूचर के लिए कि हाँ बुढ़ापे में हम ये करेंगे, ऐसा नहीं। नियर फ्यूचर के लिए,
नियर फ्यूचर के लिए कुछ प्लान्स एग्जीक्यूट मत करें, प्लान करें, इम्प्लीमेंट आप फिर नवंबर 1st वीक के बाद कर सकते हो, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है अभी इस साल नवंबर 1st वीक के बाद आपकी ज़िंदगी में, और छोटा छोटा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा अभी से 1 से 2 हफ्ते के बाद, ओके। 25 दिन के बाद या फिर 1 से 2 हफ्ते के बाद छोटा मोटा ट्रांसफॉर्मेशन। बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नवंबर 1st वीक 2023 में, ठीक है। नवंबर 1st वीक के बाद बेस चक्र अपना हील कर सकते हैं आप ना अपनी रूट्स को पक्का करो। जब जड़ें ही मजबूत ना हो तो इतना बड़ा ट्री कैसे रुक सकता है। आप चढ़ना ऊंचाइयों पे चाहते हो, लेकिन आपकी जड़ें ही मजबूत नहीं हैं, वो वीक पड़ रही हैं, उन्हें वीक मत पड़ने दो, खुद को ना मजबूत करके चलो। इस शरीर की जड़ क्या है? हमारी आत्मा। अगर आप अपनी आत्मा को ही बिल्कुल असहाय कर देंगे, बिल्कुल झंझोड़ के रख देंगे, तो कैसे ये शरीर चलेगा। सांस लेने के लिए भी तो एक प्रोसीजर है ना कि नाक से सांस लो, तो शरीर को चलाने के लिए भी एक आत्मा की ज़रूरत होती है। अगर आप अपनी आत्मा को ही नहीं संभाल पाए तो फिर कैसे ये शरीर चलेगा, और कैसे इस शरीर के चलते आप अपने सपनों को पूरा करोगे ना। बस ये धैर्य का ही वक्त है, वेटिंग गेम कार्ड आ रहा है, आप वेट ही करें, और इस वेट में खुद की रूट्स को पक्का करें। देखा यहाँ ये चीज़ आ गई, रूट्स को पक्का करें, रूट्स को आप पक्का करें। अगर आप अपनी रूट्स को पक्का करोगे तो धीरे धीरे करके आपकी ज़िंदगी में ये खुशहाली भी आएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली भी आएगी, ये ग्रोथ भी आएगी। इसके लिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत है। अपनी रूट्स को पक्का करें, अपने रूट चक्रा को हील करें। ट्रैप्ड इन अ फियर, जिस भी बात का आपको डर है, सोसाइटी का डर है, अपने साथ डर है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करते हो, लाचार महसूस करते हो, बेचारा महसूस करते हो, बेसहारा महसूस करते हो, बेघर महसूस करते हो, कोई ठिकाना नहीं है, सिर्फ एक है जो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वो है भगवान। भगवान से इस बारे में आप बात करो तो देखो आपकी सोल में शक्ति भी आएगी, और जब आपकी सोल में शक्ति आएगी तो ये शरीर भी काम करेगा, ये शरीर भी फिर वो करके दिखाएगा जिसके लिए आप उम्मीदें लगाए बैठे हो, वो पूरा होगा। लास्ट कार्ड भी है थ्रॉट चक्रा। अपना ना थोड़ा सा आप अपने मन में से ये डर हटा दो कि जो आप बोल रहे हो उससे लोग सहमत होंगे या असहमत। आपके मन में अगर ये बात आती है ना कि लोग सहमत नहीं होंगे तो मैंने बोलना ही नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही परवाह करते हो। हम जो भी चीज़ अगर हम ज़्यादा खा लेते हैं तो नहीं आती ना रात भर नींद, दिक्कत हो जाती है, कई बार तबीयत भी ख़राब हो जाती है। ऐसी ही प्रॉब्लम आपके साथ है। आप या तो आपको लगता है आप बोलना शुरू करोगे तो आप ज़्यादा बोलोगे, तो क्या प्रॉब्लम है, उस पर आप कंट्रोल करो ना, उस पर आप कंट्रोल करो, उस पर आप लगाम लगाओ थोड़ी। जब आप लगाम लगाओगे खुद की ही ज़ुबान को और उतना ही यूज़ करोगे जितनी यूज़ करनी है, तो फिर आप बोलने से भी नहीं घबराओगे, आप नहीं घबराओगे। आप खुद को प्यूरिफाई करें। जब हम कई बार गलत शब्द यूज़ करते हैं ना, वही सेम शब्द या वही कुछ ऐसे गलत शब्द हमको भी सुनने को मिलते हैं। आप किसी भी कारणवश अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो, आपने कुछ गलत वर्ड यूज़ कर दिया, तो वो वर्ड आपको सुनने को भी मिलेगा। चाहे आपने अनइंटेंशनली करा हो, लेकिन मज़े में करा हो, लेकिन बहुत परेशान होकर करा हो, लेकिन वो फिर आपको सुनने को मिलेगा। इसीलिए आप लोग थोड़ा जो भी बोलते हैं अच्छा बोलें। अगर आप ये बोलोगे ठीक है भगवान ने तो मेरी ज़िंदगी में यही लिखा है हमेशा बीमार रहना, तो आप बीमार ही रहोगे, कैसे खुद को रिकवर करोगे। अगर आप ये बोलोगे कि ठीक है ज़िंदगी में चाहे कुछ लिखा हो, मुझे तो मेरे भगवान पे भरोसा है, चाहे बीमार हूँ कोई दिक्कत नहीं, एक दिन अपने पैर पे खड़ा भी होऊंगा, खड़ी भी होंगी, तो ऐसा आप कर भी दिखाओगे। हमारी जीभा में इतनी ताकत होती है, जो हम करना चाहते हैं वो करवा देती है, और जो हम नहीं करना चाहते वो भी करवा देती है।
ये होती है जीवा की शक्ति। जीवा की शक्ति को समझें। माँ दुर्गा ने आज आपको ब्लेस करा है, आप क्लेम करिएगा एनर्जीज़ को। और मैं आप सबके लिए प्रे करती हूँ कि अभी से 1 से 2 हफ्ते के बाद आपकी ज़िंदगी में अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आएँ और 1 से 2 हफ्ते तक आप खुद की हेल्थ पर ध्यान रखें, प्रॉपरली नींद लें, ठीक है। तो अगर किसी मेडिकेशन पे चल रहे हैं, अगर आपने मेडिसिन लेना छोड़ दिया है तो उसको दोबारा चालू करें, या फिर डॉक्टर के पास जाकर अपनी किसी बीमारी का आपको लग रहा है कि किसी प्रॉब्लम से आप ग्रसित हो, आपको लग रहा है कि मुझे चेकअप करवाना चाहिए, तो आप 1 से 2 हफ्ते अंदर करवा सकते हैं। 1 से 2 हफ्ते के बाद लेट हो जाएगा। 1 से 2 हफ्ते अंदर आप अपनी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जो मेडिकल ट्रीटमेंट आपको लेना है, या आप उस बारे में थोड़ा कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर को, फिर वो अपना टाइमिंग दे देगा, ठीक है। ये आपके लिए रीडिंग आई है। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा।